ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्ते, मां या निखिल रमन राजपाल ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मतलब त पंहिंजो शहर पंहिंजूं ॻाल्हियूं। अचो त ॾिसूं था कुझु ताज़ा तरीन ॼाण। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। 10 सितंबर 2020 ते उल्हासनगर महानगर पालिका जे महासभा साल 2020 ऐं 21 जे बजट खे मंज़ूरी ॾिनी ऐं इन बजट में 821.26 करोड़ आमदनी ऐं 821.17 ख़र्च ॾेखारियो वियो। मतिलब त 9 लखनि रुपयनि जी वाध सां इहा बजेट पेश कई वई। अचो त वधीक ॼाणूं था। या शहरामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता बऱ्यापैकी कमी असून जवळजवळ संपूर्ण देशामध्ये उल्हासनगरनी चांगला क्रमांक हा कोरोनाच्या महामारीवर मात करण्यामध्ये मिळवलेला आहे। त्याकरता झालेली जनजागृती आणि आपण पत्रकार बंधूंनी केलेला हा जो सहभाग होता, सहकार्य होतं, त्यामुळे लोकांना घरी राहण्याचं जे आव्हान आपल्या मार्फत वेळोवेळी करण्यात आलं, त्यामुळे नक्कीच त्याचा फायदा आपल्या शहराला झाला आणि लोकांनी ते तंतोतंत पाळलं। त्यामुळे आज आपण कोरोनावर मात करू शकलो। परंतु येत्या काळामध्ये पुन्हा ह्या कोरोनाच्या महामारीमुळे या संकटाला आपल्याला सामोरं जायला लागेल। त्याच्यामुळे त्याचा पहिला भाग म्हणून या उल्हासनगर महानगरपालिकेकडे आपलं स्वतःचं असं स्तोत्र म्हणून हॉस्पिटल नाही आहे। त्या कोरोनाच्या महामारीमुळे आपण एक 100 बेडचं हॉस्पिटल त्या येत्या काळामध्ये आपण एक कायमस्वरूपी हॉस्पिटल आपल्या उल्हासनगर महानगरपालिकेचं आपण एक तयार करतो। या शहरामध्ये विविध कामं करताना प्रामुख्याने काही कामं आहेत, त्याच्यामध्ये अमृत योजना असेल, भुयारी गटर असेल, पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीमध्ये मी आपल्याला सांगू इच्छितो की पाणी पुरवठ्याची जी आपल्याकडे मागे योजना आली, त्या योजनेमध्ये जवळजवळ 75% भागामध्ये आपण पाणी पुरवठा या ब्लू पाईपलाईनद्वारे आपण पोहोचू शकलो। अजून 25% जो भाग तो स्लम एरियामध्ये आहे, तो आपला अजून उर्वरित भाग आपला अजून पाणी पुरवठ्याचा बाकी आहे। त्या ठिकाणी आपण अमृतच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा योजना ही पूर्ण करणार आहोत। स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये या कोरोनाच्या महामारीमुळे आपण बघितलं की उल्हासनगरामध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये खूप प्रमाणात स्वच्छता केली, परंतु स्वच्छतेमध्ये निघणारा हा कचरा आणि लागलेला डम्पिंगचा विषय, त्याकरता प्रामुख्याने गेल्या 5 वर्षापासून पाटील मॅडम जेव्हा महापौर होत्या तेव्हा 5 नंबरला आपण डम्पिंग ग्राउंड तिथे दिलं होतं, परंतु ते डम्पिंग ग्राउंड आता आपल्या शहरामध्ये नसायला पाहिजे म्हणून प्रामुख्याने तेव्हापासून आपण ही प्रक्रिया राबवत होतो आणि तेव्हापासून आपले पत्रव्यवहार शासनाकडे होते। शासनाच्या माध्यमातून आपल्याला उसाटणीमध्ये आपल्याला जमीन मिळाली, परंतु तिथे पैसे द्यायला लागतील आणि त्यावेळेस आपल्या आर्थिक परिस्थिती बरोबर असताना आपण ते पैसे आपल्याला माफ व्हावे त्याकरता आपला प्रामुख्याने प्रयास होता आणि त्या प्रयासाला आपल्याला यश आलं असून आपल्याला मागच्या गत आठवड्यामध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आपल्याला निःशुल्क ही जमीन मिळालेली आहे। प्रामुख्याने ते जमीन मिळाल्यानंतर आता त्या जमिनीला संरक्षण भिंत घालण्यासाठी आपण ह्या बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे। डांबरी रस्ते असो किंवा आता नव्याने होणारे रस्ते असो,
त्या रस्त्यांकरता सुद्धा आपण प्रामुख्याने या बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे. शैक्षणिक भागाचा मुद्दा सध्या शाळा कॉलेज सगळे बंद आहे, महानगरपालिकेच्या शाळा पण बंद आहे, परंतु नव्याने काही शाळा आपल्याला दुरुस्ती करायच्या आहेत आणि नव्याने शाळा उभारणी करायच्या आहे. काही शाळांचं बांधकाम पडलेलं आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला शाळा उभारणी करायची आहे. त्या शाळा उभारणीकरता आपण ह्या महासभेमध्ये तरतूद केलेली आहे. त्याशिवाय 7वीपर्यंत इयत्ता आहे ती 10वीपर्यंत वाढवून एखादी शाळा किंवा शाळेची इमारत नव्याने दुरुस्त करून त्या ठिकाणी आपण प्राथमिक माध्यमिक जसा आपला वर्ग आहे तसा 11वी 12वी करता आपण कॉलेज का नको तयार करायला, जेणेकरून आपल्याला एक कॉलेज पण तिथे झालं पाहिजे. म्हणून त्याकरता आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि आपण येत्या काळामध्ये आपलं महानगरपालिकेचं एक महाविद्यालय 11वी 12वीसाठी सुद्धा तरी असेल ना, की कॉमर्स आर्ट्स तरी आपला सुरू करण्याचा आपला मानस आहे. त्याकरता आपण या बजेटमध्ये आपण तरतूद केलेली आहे. बरेच समाज मंदिर आहेत, काही प्रवेशद्वार आहेत. समाज मंदिर प्रवेशद्वाराची पडझड झाल्यामुळे नेहमी वारंवार पत्रकार बंधू आपल्या मार्फत आम्हाला तक्रार प्राप्त होते. त्याकरता येत्या काळामध्ये अशा समाज मंदिराची आणि प्रवेशद्वारांची सुंदर बांधणी किंवा त्याची डागडुजी करता पण आम्ही याच्यामध्ये प्रयोजन केलेले आहे. खेमानी नाल्याचा विषय हा नेहमी चर्चेला जातो. त्या खेमानी नाल्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही ते डेव्हलपमेंट करण्याकरता या बजेटमध्ये प्रामुख्याने याच्यामध्ये आम्ही तरतूद ठेवलेली आहे. महानगरपालिकेकडे मार्केट आहेत, परंतु मार्केटची अवस्था दुरावस्था झालेली आहे. आपल्या पत्रकारांच्या माध्यमातून आणि विविध नगरसेवकांच्या माध्यमातून वेळोवेळी मार्केटची तक्रार प्राप्त होते. त्यामुळे त्या मार्केटमध्ये पण अद्ययावतपणा करून ते मार्केट नव्याने कसे चालू करता येतील त्याच्याकरता सुद्धा आपण या बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे. दफनभूमीचा विषय मागे कित्येक काळामध्ये आपल्या दफनभूमीचा विषय काढतात, त्यावेळेस त्याचीकरता देखभाल करण्याकरता आपण या बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे. महानगरपालिकेच्या माध्यमातून काही प्लॉट्स आपल्याला हस्तांतरण झालेले आहेत. मग ते प्लॉट हस्तांतरण झाल्यानंतर त्या अतिक्रमण होतात आणि आपण वेळोवेळी तक्रार करतात, परंतु आता आपल्याला मारळगावच्या ठिकाणी जो प्लॉट भेटलेला आहे 2 एकराचा, त्या ठिकाणी आपण महापौर आणि आयुक्त भवनचा निवासस्थान तसंच शासकीय विश्रामगृह याचा सुद्धा आपण महाराष्ट्र ठेवला आहे. त्याच्याकरता सुद्धा आपण या बजेटमध्ये आपण प्राविधान केलेलं आहे. सिंधू भवन जे अपूर्ण राहिलेलं आहे त्या सिंधू भवनकरता सुद्धा आपण ह्या बजेटमध्ये आपण प्राविधान केलेलं आहे. तसंच संत रविदास भवन, त्याचप्रमाणे महर्षी वाल्मिकी भवन आणि अत्यंत आनंदाने मला सांगायला लागतं की गेल्या कित्येक वर्षापासून पत्रकार बंधूंची मागणी होती की आम्हाला पत्रकार भवन पाहिजे, जेणेकरून पत्रकारांचं सुद्धा एक आपल्या ह्या उल्हासनगरमध्ये जे योगदान श्रेय आहे त्याकरता एक भवन निर्माण पाहिजे. म्हणून पत्रकारांसुद्धा पत्रकार भवनाच्यासाठी सुद्धा आम्ही या बजेटमध्ये आम्ही तरतूद केलेली आहे. भारतीय जनता पार्टीचं 2.5 वर्ष या महानगरपालिकेवर सत्ता होती. त्यावेळी 5 कोटी निधी होता महापौरांना. ओके, आम्ही त्याच्यात कपात करून तो 3 कोटीवर आणला. ओके, म्हणजे आम्ही कुठेतरी जनतेचं तुमच्या मनात जी शंका आहे ती कमी करण्याचं काम आम्ही केलं. ठीक आहे, 3 कोटी निधी अशी परिस्थिती की आम्ही दोन्ही महापौर आणि उपमहापौर झोपडपट्टी भागामध्ये राहतो आणि झोपडपट्टीमध्ये नाल्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहे. झोपडपट्टीमध्ये अनेक प्रश्न आहेत, पाऊलवाटांचे प्रश्न असतील आणि शाखावचे प्रश्न असतील, अनेक प्रश्न असतात तर ते आम्हाला ताबडतोब करता येत नाही. म्हणून ह्या निधीच्या माध्यमातून आम्हाला करू शकतो आम्ही, म्हणून हा निधीची आम्ही तरतूद केले. दुसरी गोष्ट अशी आहे का नगरसेवकांना जो निधी 30 लाखाचा होता तो आम्ही 20 लाखावर आणला. श्रीकुंज नगरसेवकांचा 30 लाखाचा निधी आम्ही 15 लाखावर आणला. म्हणजे आम्ही जितकं कमी करता येतील. आयुक्तांची परिस्थिती अशी का आयुक्त IAS दर्जाचे असतात. आयुक्त आल्यानंतर आयुक्त त्यांच्या पद्धतीने मेहनत करतात, कामं करतात, पण आयुक्ताचं काम तुम्हालाही पत्रकारांच्या माध्यमातून कळते का फार उशिरा काही गोष्टी निर्माण होतात, त्याचे टेंडर उशिरा निघतात सगळ्या. पण हे जर निधी आमच्या फंडातला निधी असेल, आमच्या हेडचा निधी असेल तर ताबडतोब आम्हाला टेंडर करता येतात आणि त्याच्यावरचं टेंडर करून टेंडरिंगच असते, त्यामुळे कोणीही भरू शकतो आणि काम करता येईल. त्यामुळे लोकांच्या सुविधेसाठीच हा निधी ठेवलेला आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. अतक इलाके जे बरसात में सजो शहर थियो पाणी पाणी. न सिर्फ़ शहर पर महानगर पालिका में पिण पाणी भरिजी वियो. अचो त ॾिसूं.
आपको पता होगा और आपने खबरों में भी देखा होगा कि साल में 3 बार जो है शहर की नाली सफाई की जाती है, यानी कि जो बड़े बड़े नाले हैं, जो ड्रेनेज है, उसे 3 बार साफ़ किया जाता है। और ऐसे में तो जो प्रक्रिया है महानगर पालिका की या फिर प्रशासन की, वो साल भर रहती है, जो नालों का चौकअप रहता है या ड्रेनेज जो रहता है उसको साफ़ सफाई करने का। लेकिन उसके बावजूद भी यदि शहर में 15 मिनट या फिर आधा घंटा भी बरसात जमकर हो जाए तो शहर के जो नज़ारे होते हैं वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से होते हैं। ये नज़ारा आप देखिए, ये उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सपना गार्डन परिसर का है, जो कि 4 नंबर के फर्नीचर बाज़ार को जोड़ता है। यहाँ पर जो है प्रभाग समिति 2 भी है और सवाल हमेशा यही उठता है कि साल में 3 बार सफाई होने के बाद भी नालों की आधे घंटे की बरसात जब हो जाती है तो परिस्थिति इतनी भयानक क्यों हो जाती है। जिस तरीके से जो आज के दिन जो बरसात हुई तो शहर के कई इलाके हैं, उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के गोल मैदान परिसर की बात करें, शहाट स्टेशन के आसपास के परिसर की बात करें, या फिर जो 4 नंबर के कुछ परिसर है जहाँ पे पानी जो है लगातार भरता रहता है जरा सी भी बरसात में, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना खर्चा होने के बाद भी प्रशासन द्वारा जो है कहाँ कमी रह जाती है कि इस तरीके से जो है आधे घंटे में ही शहर के नाले जो है भर जाते हैं और इस तरीके से जल जमाव पूरे शहर भर में देखने को मिलता है। वहीं पर नागरिकों की भी यहाँ पे जो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दर्शाती है, जिस तरीके से जो कि नाले होते हैं वहाँ पर जो है कचरा प्लास्टिक जो कि वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो लगातार ड्रेनेज चौकअप होते हैं, तो वहाँ पर भी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी निभानी होगी ताकि इस तरीके से जो है नज़ारे शहर में ना हो। क्योंकि जब गलती हम करेंगे तो इसका जो है भुगतान भी हमें ही भरना पड़ेगा, हमें इस तरीके से जो है गुजरना पड़ेगा रास्ते में। तो वहीं प्रशासन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी ये होती है, नैतिकता ये होती है कि जब शहर में 3 बार नालों की सफाई की जा रही है तो बरसात के समय में इतनी तो तैयारी होनी चाहिए कि जो चंद मिनटों की जो बरसात होती है उसमें जिस तरीके से जल जमाव होता है, जिसकी वजह से जो है नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर स्टेशन जे एराज़ीअ में चोरीअ जूं वारदातूं वधियल आहिनि, जंहिंजे करे उतां जे रहवासियुनि ऐं वापारियुनि खे केतिरियूं ई तकलीफ़ूं अची रहियूं आहिनि। इन हलंदे उतां जे वापारियुनि 8 माण्हुनि जे हिकु गैंग खे पकड़ण जी कोशिशि कई ऐं खेनि 2 माण्हुनि खे पकड़ण में कामयाबी पिणु हासिल थी। अचो त वधीक ॼाणूं था इन बाबति। मैं जय किशन नेवंतराम झंझनी बोल रहा हूँ। मेरा दुकान उल्लास स्टेशन रोड पे है, परफेक्ट कलेक्शन करके। मेरे दुकान में 18/8 को रात को 2:27 पे 2,61,000 की चोरी हुई है। अभी तक मैं 4 बार पुलिस स्टेशन में जा चुका हूँ। वो लोग बोलते चोर नहीं मिल रहे हैं। अभी आज 8 जन चोर इधर घूम रहे थे कि आज बड़ी चोरी करेंगे, उनमें से हम 2 पकड़े, आज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिए। एक बोल रहे कि जो भाग गए हैं वो तीनों ने आपकी चोरी की है। मैं उल्लास शॉप एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ। हम लोगों को यहाँ पे कोई भी सेफ्टी नहीं है, ना पुलिस की तरफ से, ना ही कोई कारपोरेटर की तरफ से। हम लोगों के यहाँ पे इंसिडेंटली ये जो है ना केसेस होते रहते हैं। कस्टमर्स आते हैं, वो चरस गांजा पी के आते हैं और अपने साथ हथियार लेके आते हैं और कभी भी आके अटैक करते हैं। और ये डे में भी चोरी होती है और नाइट में भी होती है। जैसे नाइट में इन सर की हुई है चोरी, तो हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने क्रॉस वेरीफाई किया उन लोगों को सीसीटीवी कैमरा के थ्रू। उन्होंने उनको क्रॉस वेरीफाई किया तो वो मैचअप हुआ, उनके आधार पे उन लोगों को वो वहाँ पे रिमांड में लेके गए हैं। दैट इज़ कंफर्म के दे वो वही थे एक्चुअल में जो जिनको पकड़ा गया है। और दूसरी बात कि हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। वी आर द टैक्स पेयर्स, वी पे टैक्स टू गवर्नमेंट। पुलिस इज़ नॉट कोऑपरेटिव एंड द कॉर्पोरेटर्स आल्सो हियर इज़ नॉट कोऑपरेटिव, वाज इलेक्टेड फ्रॉम दिस एरिया। तो मतलब बिजनेस जो हम कर रहे हैं हम ऑन रिस्क पे कर रहे हैं। उल्टा जो एक्चुअल में लॉकडाउन पीरियड था उसमें भी दे आर कमिंग फॉर ओनली रैंसम, तो दिस इज़ नॉट फेयर एंड द टाइमिंग्स नॉट इंक्रीज। ठीक है, वो तो मैटर एक अलग हो गया कि टाइम इंक्रीज नहीं कर रहे, पर जो चोरी हो रही है या किसी का समझो हथियार लेके आते हैं उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे। हम कुत्ते की तरह पुलिस स्टेशन जाते हैं, मतलब वी आर जस्ट लाइक अ बार्किंग डॉग गोइंग देयर बाय, बट वी डोंट हैव सोल्यूशन फ्रॉम देयर साइड। तो व्हाट वी शुड डू? हम लोगों ने कोई पत्र नहीं दिया है, पर हम अभी देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने दुकान में CCTVs लगाई है। पर वी रिकमेंड टू गवर्नमेंट आल्सो, यहाँ के अथॉरिटी को बोलेंगे, UMC महानगर पालिका को, कि वो भी ये एरिया में पूरा CCTV लगाए, बिकॉज वी वांट द प्रोटेक्शन। हम बिजनेस किस मतलब बेस पे कर रहे हैं, हमको प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी आके हथियार दिखाएगा एंड वो ब्राइब करेगा, वो करेगा, चोरी करेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन जे रोड ते हिकु चेंबर आहे जेको बिना ढक खुलियल आहे, जंहिंजे करे उन चेंबर जो ख़राबु पाणी रस्ते ते वही अचे थो,
जंहिंजे करे उतां जे रहवासियुनि खे ऐं लंघंदड़ सभिनी वाहन चालकनि खे तकलीफ़ थी रही आहे। प्रशासन खे इन तरफ़ ध्यानु ॾियणु घुरिजे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। VTC ग्राउंड जेको उल्हासनगर चौथे में आहे, उतां जे रहवासियुनि खे गुज़िरियल कुझु वक़्त खां कुझु तकलीफ़ूं अची रहियूं आहिनि, जंहिंजे लाइ उतां जे हिकु सुजाग नागरिक सहायक आयुक्त गणेश शिंपी सां मुलाक़ात कई। अचो त इन बाबति वधीक ॼाण था वठूं। जी, BTC की परिस्थिति को लेकर किस प्रकार से जो है प्रशासन से बातचीत हुई और क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जो है आसपास के नागरिक परेशान हैं? देखिए, ये जो VTC ग्राउंड है, ये एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर यहाँ के स्थानिक लोग जो हैं जॉगिंग करने के लिए या फिर यहाँ के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो लोग यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ऐसी विभिन्न खेलों के लिए ये है। लेकिन महामारी के चलते इसको बंद किया गया है, जो कि जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो अभी उल्लासनगर की सारी परिस्थितियाँ धीरे धीरे सही होती जा रही हैं, फिर भी इसको बंद रखा गया है। शायद कुछ समय और जाएगा इसको शुरू करने के लिए, लेकिन इसकी जो हालत है वो बहुत बदतर है। अंदर पूरा जंगल के जैसा साम्राज्य हो गया है। शुरुआत में ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं रोड पर, यहाँ पर सुरक्षा दीवार है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन पीछे जो है ना रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर लोग रहते हैं। और जब ये जंगल जैसा पूरा हो चुका है तो इसके अंदर कोई जानवर, जीव जंतु होने का चांसेस है। अगर कल वो यहाँ से निकलकर बाहर बच्चे खेलते रहते, पीछे डायरेक्ट गली है, उसमें बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, किसी को काटता है या किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है या अपघात कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरी महानगर पालिका से विनंती यही है कि ये जो जंगल के जैसा हो गया इसका मेंटेन किया जाए। ऑलरेडी इसके ऊपर लाखों रुपया खर्च हुए हैं। लाखों रुपया खर्च करने के बाद में अगर हम किसी वस्तु को 2-5 साल भी नहीं संभाल पाते हैं तो ये बड़ी निंदनीय बात है। इसलिए मेरी आज गणेश सिंपी जी से मैंने मुलाकात भी की, उनको इसकी जो सारी बातें हैं वो बताया भी। उन्होंने कहा कि अभी ये बंद है, इस वजह से हम लोग इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है, कुछ अपघात हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, उससे पहले इसका जो भी काम है, यानी कि घास, जो झाड़, जंगली झाड़ उग कर आ गए हैं, लाखों रुपया पैसा जो है वो पानी में जा रहा है, ऐसी जो अवस्था है इसको बदलने के लिए जल्द से जल्द इसके अंदर काम शुरू किया जाए, ताकि लोगों के जान से हम किसी की ना खेलें। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। 2 सेप्टेम्बर 2020 ते लोकप्रिय नेता पप्पू कालाणीअ जे जनम ते टी मोमी कालाणीअ जे अॻुवानीअ हेठि 4 कालाणी चैरिटेबल क्लिनिक शहर जे अलॻि अलॻि इराज़ुनि में खोलिया विया, जिते ग़रीब माण्हुनि खे सिहत जूं सेवाऊं घटि अघ में मैसर कयूं वेंदियूं। अचो त वधीक ॼाणूं था। 69th बर्थडे है हमारे प्रिय एक्स-MLA पप्पू कालाणी जी का, तो इसमें ओमी कालाणी और पूरी टीम ने ये जो बहुत सराहनीय काम किया है। 20 रुपये में डॉक्टर्स की फ़ीस, कंपाउंडर और दवाइयाँ, और अच्छी किस्म की दवाइयाँ 20 रुपये पर डे में, ये मैंने कहीं पर भी दुनिया में नहीं सुना है। और इतना अच्छा काम गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा। और ये चारों जो प्लेसेस है ये स्लम प्लेसेस हैं, जहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। आज के ज़माने में कोविड का ज़माना है, जहाँ इकोनॉमी बिल्कुल ज़ीरो है, और वहाँ पर गरीबों को ये इस तरह का सहायता मिले, ये बहुत ही बड़ी बात है। एक ही मोटो है कि जो लोग हैं हमारे उल्लासनगर के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। हम चाहे पावर में हो नहीं हो, बट हम अपनी पूरी तरह से अपनी सेवाएं लोगों को देते हैं। तो ये भी हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है, और हमारा बड़े में बड़ा थैंक्स है डॉक्टर्स को, जो खुद आके हमारे इस छोटे से इनिशिएटिव को इतना बड़ा उसको सपोर्ट देते हैं। थैंक यू। उल्लासनगर के पूर्व विधायक और उल्लासनगर के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय पप्पू कालाणी साहब का आज जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उल्लासनगर शहर के यूथ आइकॉन ओमी कालाणी जी की संकल्पना से ये कालाणी क्लिनिक चैरिटेबल क्लिनिक का ये संकल्पना रखी गई है। आज उल्लासनगर में जो 4 क्लिनिक की ओपनिंग हुई, उसमें से एक सम्राट अशोक नगर में हुई है। महादेव सोनाने साहब के सहयोग से आज ये क्लिनिक यहाँ पर शुरू हुई है, जिसमें 20 रुपये में कंसल्टेशन और मेडिसिन भी यहाँ पर दी जाएगी। और ये शुरू होते ही
इसके बोर्ड लगते ही लोगों में इतना उत्साह और क्यूरियोसिटी है कि बार बार बहुत लोग इंक्वायरी करके जा रहे हैं कि कब शुरू होने वाला है। तो लोगों को हम यही बता रहे हैं कि आज ओपनिंग है और कल से डॉक्टर यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो सामाजिक उपक्रम है इसमें लोगों को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर क्या टाइमिंग रहेगा डॉक्टर का बैठने? यहाँ पर डॉक्टर शर्मा है जो 3 to 5 यहाँ पर बैठने वाले हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना जो कहर अञा संसार मथां मंडराए पियो थो ऐं बरसाती मुंद हलंदे ॿियूं बि केतिरियूं बीमारियूं फैलजंदियूं आहिनि। इन बाबति असांजे टीम मुलाक़ात वरिती डॉक्टर रीटा रोचलानी जी सां। अचो त ॼाणूं था उन्हनि जा वीचार छा आहिनि। जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस का जो एक मुश्किल समय गुजरा है और उसी में हमने समर में या रेनी सीज़न जैसे अभी भी चल रहा है और रेनी सीज़न जाने को है, तो उस साथ बहुत सारी बीमारियां भी सामने आई हैं। जैसे कोरोना वायरस के साथ हमें नॉर्मल जो सीजनल फीवर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि कोरोना वायरस वाला फीवर है या नॉर्मल फीवर है, तो हमें एक डर सा लगा रहता है। और बहुत सारी बीमारियां मच्छरों को लेके होती हैं बारिश के टाइम पे, और बारिश जब जाती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, हमें बहुत तकलीफ़ होने लगती है। और आज हम डॉक्टर रीटा रोचलानी से हम जानना चाहेंगे इस बारे में कि जनरल पब्लिक के लिए, यानी कि जो हर एक एज ग्रुप होता है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज़ पे? I really appreciate that you have actually told that Corona has given us lot of lessons. Yes. Abhi we underwent a very tough era of 6 months, last 6 months, because we were all in the lockdown inside the house and we were scared all the time कि क्या होगा. But luckily, by and large, most of us could skate through very well. And plus we are now okay, we are healthy. But remember friends, कोरोना अभी तक गया नहीं है, कोरोना अभी भी है। तो हमको अगले 6 महीने के लिए उतनी ही सावधानी बरतनी है जितनी हम पिछले 6 महीने में बरत रहे थे। तो पहली बात, जिनको ज़रूरत का काम नहीं है ज़्यादा बाहर, प्लीज़ बाहर मत निकलिए, क्योंकि जो ज़रूरी है, जिनको नौकरी करनी है, जिनको काम पे जाना है, उनको जाना ही है। बाकी जो लोग टहलने जा रहे हैं, प्लीज़ वो सब अभी तक सोशल गैदरिंग्स है, टहलने जाना, ये अभी तक अगले 3-4 महीने तो सब लोग केयर कर लीजिए। एंड आई थिंक स्कूल्स ऑल्सो आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट बिफोर 1st of January. दैट्स अपेरेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। सो आई थिंक दैट्स अ गुड रूल, बिकॉज अगर बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे ना तो ये डिजीज़ का एक्सप्लोजन नहीं होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे आपस में मिलते हैं ना, तो एक बच्चा बीमार होता है तो 50 बच्चों को बीमार कर देता है। सो वो डिसीज़ एक्सप्लोजन होता है, तो वो नहीं होगा। तो वो भी डिले अच्छा है। और आई थिंक लोकल ट्रेन्स भी 1 नवंबर के बाद खुलेगी, तो आई होप कि बाय दैट टाइम द डिजीज़ रेट इज़ स्टिल कमिंग डाउन। प्लस हमको वो SMS वो तो हमको छोड़ना ही नहीं है। सेफ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हमेशा यूज़ करना है और सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करना है। ये SMS हमको अगले 6 महीने भूलना ही नहीं है। वी हैव टू कंज्यूम बॉइल्ड वाटर और एक्वागार्ड वाटर. We have to eat healthy food in the house. We don't have to eat outside food as much as possible. Try to avoid food with preservatives. जिसमें भी preservatives है वो नहीं खाओ ज़्यादा. जितना हो सके रास्ते पे लोग थूके नहीं, रास्ते पे मास्क उतार के नहीं घूमें, क्योंकि अभी आजकल हम देख रहे हैं लोगों को लग रहा है कोरोना चले गया, मास्क वास्क निकाल के. So I think don't take it so lightly. Let's really follow certain rules ताकि we are able to pass this phase also smoothly. Yes. Because अगर हमारे और 6 महीने निकल जाते हैं तो it will be much easier for everybody. Yes. Because everybody is waiting कि चलो वैक्सीन आएगा तो हम वैक्सीन लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. नहीं, I think vaccine is a big challenge with COVID, you know. तो बिकॉज वैक्सीन बनने में ही हमारे को 6 महीने 1 साल लग जाएगा. तो उसके लिए वैक्सीन का इंतज़ार न करते हुए हम अपनी जो आदतें अगर मेंटेन करें ना, तो हम स्मूथली ये पीरियड निकल जाएंगे. और जैसे मैंने बताया कि बुज़ुर्ग लोग और बच्चे तो घर से बाहर नहीं निकले, बिकॉज दे आर द 2 वल्नरेबल कैटेगरीज. ऑल्दो चिल्ड्रन में ये बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी सेफ्टी ज़्यादा है. और बुज़ुर्ग लोगों को जिनको ज़्यादा बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, आई थिंक दे शुड बी सिटिंग इन द हाउस. एंड जैसे एज यू सेड कि ड्यूरिंग रेनी सीजन जनरली वी गेट लॉट ऑफ वायरल फीवर्स. ये साल 4 महीने हमको वायरल फीवर्स नहीं मिले, जून जुलाई अगस्त हमको नहीं. अभी सितंबर में हम थोड़े थोड़े वायरल फीवर्स देख रहे हैं. दैट्स बिकॉज 3-4 महीने मूवमेंट ही नहीं था लोगों का, घर से बाहर ही नहीं जाते थे, तो क्रॉस इन्फेक्शन होता ही नहीं था. तो आजकल फिर भी थोड़ा मूवमेंट हो गया तो हमारे वायरल फीवर स्टार्ट हो गए.
बट लकीली दे आर वेरी माइल्ड एंड सारे जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, सो डोंट वरी। एंड द अदर थिंग इज़ दिस मस्कीटो बॉर्न इलनेस, और ये भी एक भगवान की कृपा है कि ये साल हमने बाकी बीमारियां इतनी कम देखी है बिकॉज ऑफ कोरोना। सब घर पे बैठे हैं, सब साफ सफाई में रह रहे हैं, रास्तों पे गंदगी नहीं है, तो डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, थोड़े से केसेस चिकनगुनिया के मिले हैं, ज़्यादा नहीं है, उल्टी जुलाब की इतनी बीमारी नहीं है, फूड पॉइजनिंग की बीमारी नहीं है, टाइफाइड की बीमारी नहीं है। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि काफ़ी बीमारियां अभी ज़्यादा नहीं हैं। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाएं। वी हैव टू टेक आवर केयर सो दैट हम आगे भी बीमार नहीं पड़े। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। RSS जे संघ चालक मोहन भागवत के असीं कोणार्क जे टीम तरफां जन्मदिन जूं बेशुमार वाधायूं था ॾियूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छठे सरसंघ चालक मोहन राव जी भागवत का आज है जन्मदिन। हम कोणार्क न्यूज़ की तरफ से उन्हें देते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोहन भागवत जी का जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में हुआ था। मोहन भागवत आज 70 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हाणे मूंखे इजाज़त ॾींदा, वरी मिलंदासीं नई ताज़ा तरीन ॼाण सां। तेसिताईं ॾिसंदा रहंदा कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर, पंहिंजूं ॻाल्हियूं।